Are you comedy me? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में। ठीक है। आपने तो सुना ही होगा, अलग अलग क्लाउड सर्विस मॉडल्स है भाई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें से जो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के पहले भी हमको एक चीज के बारे में बात करना जरूरी है और वो है ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस मतलब अगर मैं अपने खुद के कंपनी के अंदर सारे हार्डवेयर वगैरह लेके आता हूँ और खुद ही सारा चीज सेटअप करता हूँ और फिर काम चलाता हूँ, तो मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां रहती है, कौन कौन से काम मुझे करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में बात करेंगे। वैसे ऑन प्रीमाइस और क्लाउड का जो डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में क्लियर किया है, तो यू कैन गो थ्रू एंड वॉच दैट वीडियो, तो मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? ऑलराइट, अगर आप चाहते हो कि पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप आप अपने ही कंपनी के अंदर करो एंड देन उसको यूज करो, तो यू आर वेलकम। इस चीज को कहा जाएगा ऑन प्रीमाइस। इस केस में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके सर्वर्स, स्टोरेज हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, ये सब आपको ही देखना पड़ेगा। अब सर्वर समझ में आ जाता है, कोई वेबसाइट वगैरह, वेब एप्लीकेशन होस्ट करना है तो सर्वर लगेगा, डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, नेटवर्किंग, ऑफ कोर्स नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ेगी अगर आप ऑन प्रीमाइस के ऊपर कर रहे हो। रही बात वर्चुअलाइजेशन की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करना पड़ेगा, ये चीज जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ हार्डवेयर लेवल हो गया। उसके बाद चलो आपके पास कंप्यूटर है तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स भी आप ही को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो डेटाबेसेस है या फिर जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उनके लाइसेंस खरीदना, उनको इंस्टॉल करना अपने एंड पे, ये सब काम हमें ही करना पड़ेगा। सो ये होता है आपका ऑन प्रीमाइस, जिसमें हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने ही कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगर करते हो। वी कॉल इट ऑन प्रीमाइस सेटअप। ओके, ऑन प्रीमाइस में सारी चीजें तो समझ में आ जाती है भाई, कि एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, ठीक है, समझ में आ जाता है, नॉट एन इशू। वर्चुअलाइजेशन क्या है वो समझने में थोड़े लफड़े हो जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअलाइजेशन। सो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करता है। मान लो कि मैं एक शिप का ओनर हूं, मेरे पास एक जिंदा शिप है, मैं लोगों को मुंबई से लेके दुबई भेजता हूं और दुबई से मुंबई वापस लेके आता हूं, ठीक है। सो काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी पैसा है मेरे पास, 1 रुपया नहीं है जेब में। ऑलराइट, इस शिप के ऊपर 1000 kg का स्टोरेज है, माने जो पैसेंजर्स जा रहे हैं उनका लगेज वगैरह रखने के लिए 1000 किलो का स्टोरेज कैपेसिटी मेरे शिप के ऊपर है। जो बंदा मुझे जितना पैसा देगा उस हिसाब से मैं उसको स्टोरेज एलोकेट करूंगा। मतलब अगर कोई बंदा मुझे ज्यादा पैसा देता है तो मैं उसको ज्यादा स्टोरेज दूंगा, कोई कम पैसा देता है तो मैं उससे कम स्टोरेज दूंगा, लेकिन हर किसी को लगेज रखने के लिए थोड़ा बहुत स्टोरेज तो देना पड़ेगा, राइट। सो मैंने इस स्टोरेज के ऐसे इंस्टेंसेस बना दिए, एक चंक, फिर दूसरा चंक, फिर तीसरा चंक, फिर चौथा चंक, ऐसे चंक्स बना दिए अलग अलग। और जैसे मेरे कस्टमर्स आते हैं या फिर जो पैसेंजर्स आते हैं वो सामान रखना चाहते हैं, वो चंक उस सर्टन पैसेंजर को मैं एलोकेट कर दूंगा। सो हर एक पैसेंजर के पास अपना अपना चंक रहेगा एंड दे विल बी एबल टू यूज इट जब तक उनका जर्नी खत्म नहीं हो जाता। सो उन्होंने ये जगह रेंट पे लिया, खरीदा नहीं, ओनर तो मैं है ना। एक बार ये जर्नी खत्म हो जाए फिर ये सब खाली करवा दिया जाएगा, आगे मेरे पास 1000 स्टोरेज जो है अवेलेबल रहेगा। सो इस चीज को अब हम अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सो वर्चुअलाइजेशन, मेरे पास रिसोर्सेस है। ऑन प्रीमाइस में हमने चीजें देखी कि भाई सर्वर्स वगैरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेटअप कर रहे हैं। सो वी हैव सर्टन रिसोर्सेस। एक सर्टन टीम है, उसे कुछ रिसोर्सेस चाहिए, टीम बी है उसको कुछ रिसोर्सेस चाहिए, टीम सी है उसको कुछ रिसोर्सेस चाहिए। सो हम उनके इंस्टेंसेस बना के उन टीम्स को अलोकेट करते हैं। और अगर आप ऑन प्रीमाइस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हो या फिर ऑन प्रीमाइस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये वर्चुअलाइजेशन एंड इंस्टेंस बनाना वगैरह ये सब काम भी हमें अपने एंड पे करना होगा। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में। तो यार कुछ दिनों पहले वर्क फ्रॉम होम का दौर चल रहा था, क्या बताओ, दिमाग जो खराब हुआ है भाई। घर पे बैठे काम कर रहे हैं, कोई खिले ठोक रहा है, कहीं पे फर्नीचर का काम चल रहा है, गली में बच्चे अलग चिल्ला, दिमाग खराब हो गया। तो अपने में से कुछ अमीर लोग थे, वो बोले अपन एक काम करता है, कोवर्किंग स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे ऑफिस वगैरह रेंट पे मिल जाता है। तो मेरा ठीक है भाई, जाके देखते हैं।
गए वहाँ पे तो भाई मस्त ऑफिस के जैसा सेटअप, एसी है, टेबल है, चेयर है, बैठो सुकून से काम करो, काम होने के बाद लैपटॉप बैग में भरो, घर पे आ जाओ, चिल जिंदगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर के 4 दीवार तोड़ के मैं वहाँ पे ऑफिस बनाऊँ, वहाँ पे एसी लगाऊँ, टेबल कुर्सी वगैरह लगाऊँ और बैठूँ, नो। मैं सीधे सीधे गया कोवर्किंग स्पेस में, कोवर्किंग स्पेस में अपन बैठे, अपन ने काम किया, काम हो गया, लैपटॉप बैग में भरा, घर पे आ गए। लेकिन जितनी देर बैठा उतना पैसा भी देना पड़ा, राइट। फ्री में कौन बांटता है इस दुनिया में? फ्री में देने वाले लोग है बचे है क्या? बचे है क्या है कुछ यूट्यूब के ऊपर पॉकेट में बांटते हैं ज्ञान। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे आए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के सुनने, ये बंदा बकवास किए जा रहा है, कोवर्किंग स्पेस के बारे में बता के। लेकिन समझते हैं इस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर जानना है तो ऑन प्रीमाइस में हमने ऑलरेडी देख लिया कि सब हमको ही सेटअप करना पड़ता है। मतलब सर्वर से लेके स्टोरेज, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, एवरीथिंग अपने को ही करना पड़ता है। वेयर एज इफ यू आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ऐसे सर्विसेस है क्लाउड के, इनके एग्जांपल्स में बताऊंगा। अगर ये आप यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आपको बहुत सारी चीजों का झंझट लेने का जरूरत है ही नहीं। एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने, सर्वर, स्टोरेज, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड वर्चुअलाइजेशन ये हैंडल करेंगे आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि AWS, GCP, Azure, ये संभाल लेंगे। इनको भाई अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम देते हैं आपको, फिर इसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स क्या चाहिए आपको, फिर डेटाबेस कौन सा चाहिए, एप्लीकेशन, ये आप चूज करो, ये आपकी मर्जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दूंगा, सेम लाइक कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस का क्या है, बैठने को कुर्सी दे दिया, टेबल दे दिया, एसी लगा दिया, सुकून से बैठो, ऑफिस के जैसा माहौल है। लेकिन काम जो करना है वो तो करना ही है। मेरी कंपनी का काम मैं घर पर बैठ के करूँ, चाहे कोवर्किंग स्पेस में बैठ के करूँ, वहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। बट आई एम गेटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोवर्किंग स्पेस। सो मेरे घर पे ऑफिस बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि रेंट भर के मैं कोवर्किंग स्पेस पे जाके अपना काम कर लूँगा। ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे रहेगा, बाकी जो रहेगा वो अपना चॉइस। सो दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊं तो एग्जाम्पल्स आर AWS EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, AWS EBS इलास्टिक बुक स्टोरेज ये एक है। उसके बाद आपका Azure वर्चुअल मशीन्स, Azure स्टोरेज, Azure Virtual Network, Google Compute Engine for Virtual Machines, then Google Storage and Google Virtual Private Cloud for Networking। ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है दैट यू विल डिसाइड। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को मैं शॉर्ट में बताने जाऊं तो वो है क्या? सो एज यू कैन सी हियर, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल which provides virtualized computing resources over the internet। इंटरनेट के थ्रू आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्सेस कर सकते हो और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर आप अपने एप्लीकेशंस बनाओ, डिप्लॉय करो, जो करना है आपका मर्जी रहेगा। देन आप रेंट कर सकते हो। क्या क्या रेंट कर सकते हो? वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, ये आप रेंट कर सकते हो। रेंट मतलब आप पैसा दोगे, उतने वक्त तक आप यूज करोगे एंड बस जितना यूज करोगे उतना पैसा भरना है। और ये जो रिसोर्सेस आपको मिलेंगे उनकी मदद से यू कैन डिप्लॉय योर ओन एप्लीकेशन। फिर आप जैसे मैंने बोला जो मर्जी आपको करना है वो करो इन रिसोर्सेस के साथ। कोवर्किंग स्पेस में आपको जगह मिल गया, अब वहाँ पे बैठ के आपने काम करना है, सोना है, हेडफोन में गाने सुनने हैं या फिर एनीमे देखना है, देखो भाई जो करना है करो। आपको रिसोर्स मिल गया, नाउ इट्स अप टू यू हाउ टू यूटिलाइज देम। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो आई होप कि ये चीज़ आप सबको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज़ इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को लेके। घटिया जोक मार मार के मैंने अपने रेपुटेशन की जो धज्जियाँ उड़ा ली है ना इधर यूट्यूब पे, क्या बोलूँ। अभी पुराने वीडियो देख के तो आत्महत्या करने का मन करता है। क्या यार, सुधरेंगे कब पता नहीं। इस दुनिया में आके पैदा होके इतना दिन हो गया, कब सुधरेगा भाई? हाँ, खुद से ही पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल। अच्छा, खुद से पूछ रहा है तो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? बंद कर।